किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। गंगा पुत्र भीष्म भी अपने कर्मों से नहीं बच पाए थे, लेकिन लोग कहते हैं कि गंगा नहा लेने से हमारा सारा पाप धुल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वह डिप्रेशन पे आधारित है। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन होता कैसे है और डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, एक 50 वर्ष का आदमी, उनका भरा पूरा परिवार, उनके 2 बेटे थे, एक बेटी, उनकी वाइफ। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पूरा परिवार खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन कुछ समय से उस घर का जो मालिक थे, 50 वर्ष का जो वो इंसान थे, सज्जन थे, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। वह हमेशा व्याकुल रहते थे, बेचैन रहते थे। उनके माइंड में हमेशा डर की भावना चल रही थी। उनकी पत्नी चिंतित रहने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया और वह अपने पति को लेकर उस काउंसलर के पास पहुंच गई। काउंसलर एक ज्योतिषी भी थे। उन्होंने दोनों पति पत्नी को देखा तो काउंसलर ने सबसे पहले उन सज्जन की कुंडली देखी और कुंडली देखने के पश्चात उन्होंने उनसे कहा, काउंसलर ने उन सज्जन से कहा कि आपकी कुंडली सही है, इसमें कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। और उन्होंने उस सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने के लिए कहा और लगे सज्जन की काउंसलिंग करने। सबसे पहले उन्होंने उनके घर की डिटेल जानकारी ली, घर के बारे में पूरा पता किया। जब उनको लगा कि इनके घर साइड से इनको कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तब उन्होंने उस सज्जन से कहा कि आप किस स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं की परीक्षा आपने किस स्कूल से पास की, आप उस स्कूल में जाएं और वहाँ से उस रजिस्टर को लें जिसमें आपके अटेंडेंस होते थे और 10वीं कक्षा में जो आपके मित्र पढ़ते थे उनके बारे में पता करें वो कौन हैं और उनको आप नोट करें, उनका नाम नोट करें और उनके बारे में आप डिटेल जानकारी लेकर ठीक 1 महीने बाद आप पुनः मेरे पास आ जाएं। वह सज्जन वहाँ से गए, वह उस स्कूल में गए जहाँ उन्होंने 10वीं की पढ़ाई की थी और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्हें वो रजिस्टर मिल गया जिसमें उन सारे स्टूडेंट्स यानी कि उनके मित्र के नाम थे जो उस सज्जन के साथ 10वीं की पढ़ाई किया था। लगभग 120 नाम थे। उन्होंने उसकी कॉपी करा ली और सबका एड्रेस भी ले लिया, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, किसी का एड्रेस, जो भी मिला उन्होंने सारी डिटेल जानकारी ली। उनमें से उन्हें सिर्फ 80 का पता चला कि कौन कहाँ है और क्या कर रहे हैं। एक एक कर उन्होंने सबके बारे में पता किया। कुछ तो मर गए थे, कुछ बीमार थे, किसी की पत्नियां नहीं थी, कोई ऐसे लाइफ डिजीज से परेशान थे जो बिस्तर से कभी उठ नहीं पा रहे थे। कुछ उनके मित्र जो लड़कियां थी वो विधवा हो गई थी, जो आदमी थे कुछ के वाइफ नहीं थे, किसी के बच्चे क्रिमिनल हो गए थे, कोई बच्चे अपने फादर से अलग रहते थे। मतलब कुल मिलाकर वह सारे 80 में से लगभग सब किसी ना किसी परेशानी में जूझ रहे थे। उनमें से कुछ 5-6 ऐसे थे जो बहुत ही गरीब थे, जिनके पास खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त हो पाता था। कुछ 10-12 ऐसे थे जो बहुत बड़ा
अमीर इंसान बन चुके थे। उन 80 में से जितने भी डाटा उनको मिले वो उन्होंने सबको एक डायरी में नोट किया और पुनः 1 महीने बाद वह उसी काउंसलर के पास पहुंच गया और उन्होंने काउंसलर को पूरी बातें बताई। जब काउंसलर ने उनकी पूरी बातें सुनी तब काउंसलर ने उस सज्जन से पूछा कि अब आप बताएं कि आप कितने परेशान हैं और आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तब उस सज्जन का जवाब था कि सर, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। मेरे से पता नहीं कितने दुखी इंसान इस दुनिया में हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरे बच्चे आज्ञाकारी है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी पत्नी स्वस्थ है, कभी भी अस्पतालों का मुझे चक्कर काटना नहीं पड़ा है, इसलिए मैं बहुत ही खुशनसीब इंसान हूँ और मुझे कोई भी डिप्रेशन नहीं है। मैं बेवजह बिना वजह अपने आप में महसूस कर रहा था कि मुझे डिप्रेशन का बीमारी लग गई है, जो कि हकीकत में मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि डिप्रेशन वाकई में कोई बीमारी नहीं है। जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है उसका कोई इलाज भी नहीं है, उसका कोई दवा भी नहीं है। उसका इलाज वही इंसान कर सकता है जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। आप जब भी अपने आप को कभी ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो आप एक बार उस अस्पताल का चक्कर काट आना जहां न जाने कितने मरीज ज़िंदगी जीने की जिद्दत कर रही है, ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, कितने गंभीर बीमारियों ने उनको अटैक कर दिया है। आप उस शमशान घाट का चक्कर लगाना जहां इस दुनिया में हम धन दौलत और पता नहीं पारिवारिक ज़िंदगी में इतने उलझ जाते हैं और इतने कमाने के चक्कर में अंत में हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाते। हम मुट्ठी बांध कर आए हैं और हाथ खोल कर यहाँ से चले जाएंगे। सारा खेल इसी रंगमंच का है। ना ही हम कुछ किसी को दे पाते हैं, ना ही अपने साथ कुछ ले जा सकते हैं। दोस्तों, एक बार आप उस महिला से मुलाकात करना जो कि एक अपने छोटे गोद में लिए हुए बच्चे को साथ लेकर दिन भर मजदूरी करती है और उससे वह जो भी कमाती है उससे खुशी खुशी अपने परिवार चलाती है और आनंद से चैन की नींद सोती है। दोस्तों, हम जब इस टाइप के बीमारियों का शिकार होने लगते हैं तो वाकई में हमारा कोई समस्या नहीं होते हैं, बस हमारी मन की भ्रांतियां हैं। हम छोटे छोटे चीज़ों को बेवजह बहुत बड़ा समस्या बनाकर और उसको अपनी सबसे बड़ी मजबूरी बना लेते हैं और उसी समस्या को लेकर दिन रात टेंशन में घूमते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।